श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य, जिसमें हमारा अध्याय चल रहा भगवान विदेह मुक्ति। तो आज पेज नंबर 232 से आगे करते हुए आप स्वामी जी ने पहले समुद्र का जो था उदाहरण दिया था, बहुत ही सुंदर। तो इसी को आगे करते हुए कि ऊपर बताई हुई विदेह मुक्ति को समझाने के निमित्त नदी और समुद्र का दृष्टांत लेकर समझते हैं। नदी में जल है और समुद्र में भी जल है। जल के रूप से दोनों एक ही हैं। स्थान भेद से और स्थान के संग के भेद से दोनों में भेद प्रतीत होता है। नदी किसी पहाड़ से चालू होती है। पहाड़ के नीचे के भाग में होती हुई अनेक पाषाण बूटियां आदि का संग करती हुई उनके भाव से विकारी होती हुई भूमि पर आ जाती है, आ पहुंचती है। वहां भी जो जो नीची जमीन आती जाती है उसी पर नदी को चलना पड़ता है। चलने में नदी अच्छी बुरी जमीन अथवा पूर्व पश्चिम आदि दिशा का ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि कोई भी दिशा हो जहां नीची जमीन मिलती है वहां ही चलने लगती है। इसी से कभी कभी सीधी, कभी टेढ़ी, कभी सर्प के समान चाल वाली होती हुई आगे चलती है। बहुत सा जल जमीन के गड्ढे ले लेते हैं। सीधी चाल के बदले उल्टी चाल चलने लगती है। कई स्थानों पर कितनी दूर तक बहुत सी शाखाएं भी हो जाती हैं। आगे ऊंचाई मिलने से वहां ही रुकना पड़ता है। मुख्य प्रवाह प्रबल होने से ऊंचाई को काटता हुआ अपना मार्ग करता हुआ बीच में आने वाले पत्थरों को हटाता हुआ अथवा स्वयं हटता हुआ आगे चलता है। बड़ी नदी में बहुत सी छोटी छोटी नदियां भी मिलती चली जाती हैं। जो थोड़े जल वाली नदियां पहाड़ में से चालू होती हैं वे बीच में ही रुक जाती हैं। विशेष जल और प्रवाह न होने से आगे नहीं जा सकती। कोई कोई नदी तालाब में जाकर बंद हो जाती है। किसी का जल जमीन में ही समाप्त हो जाता है। किसी का जल किसी रेतीले स्थान में समाप्त हो जाता है। अपने आद्य स्थान समुद्र को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्यों का हाल है। जो विशेष मलिन अंतःकरण वाले प्रपंच में ही आसक्ति वाले हैं, उन्हें अपने आद्य स्थान परम पद का भाव ही नहीं होता। कभी किसी को भाव होता भी है तो जैसे बड़ी नदी में सामर्थ्य और वेग होता है, ऐसा न होने से उसका आत्म प्राप्ति का सामर्थ्य और मुमुक्षुता की तेजी प्रपंच में ही नष्ट होती रहती है। तीव्र वेग वाली और विशेष जल समूह वाली नदी बड़ी नदी के समान शुद्ध अंतःकरण वाला अधिकारी के लक्षणों से युक्त जो तीव्र मुमुक्षु वाला होता है, वह सांसारिक अनेक वादा करने वाली आपत्ति रूप पहाड़ों पत्थरों को तोड़ता हुआ हटाता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। जैसे बड़ी नदी सब मार्ग को तय करके समुद्र की तरफ ही चली जाती है, इसी प्रकार तीव्र मुमुक्षु पर ब्रह्म की तरफ ही जाता है। जब नदी समुद्र में मिलती है तब मिलने में थोड़ा थोड़ा भेद है। नदी का समुद्र में मिलना विदेह मुक्त के समान है। नदी प्राणी है, समुद्र परमात्मा है। जहाँ नदी समुद्र में मिलती है वहाँ समुद्र के 4-5 मील की दूरी पर नदी का प्रवाह होते हुए भी नदी समुद्र के जल से मेल युक्त होती है। जब समुद्र में ज्वार आता है तब समुद्र का जल नदी के जल के से ऊपर आ जाता है। वहाँ नदी का जल नीचे होता है और समुद्र का जल ऊपर होता है। यदि नदी की तलहटी में से जल लिया जाए तो वह नदी का होता है, खारी नहीं होती। उस स्थान की नदी समुद्र से भिन्न व्यक्ति रूप है, इसलिए शरीर के समान है और थोड़े समय में व्यक्ति भाव को छोड़ देने वाली होने से विदेह रूप है। जीवन मुक्त ज्ञानी इसी के समान होता है। जैसे उस नदी का शरीर है वैसे ही जीवन मुक्त का शरीर है।
जैसे समुद्र के जल से नदी का जल दबा हुआ है, वैसे ही जीवन मुक्त भाव से विदेह मुक्त है। देह सहित भाव से विदेह होना स्वरूप से नदी के समान नहीं है। उससे थोड़ी दूर समुद्र की तरफ का जल जो समुद्र के विशेष भाव वाला है, वह ब्रह्मलोक में गए हुए भाव विदेह के समान है। इससे भी एक आध मील आगे जो जल है, उसको उस विदेह परमहंस के समान समझना चाहिए। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।